नंबर 1, गंदम के दानों को स्टोर करने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। बैक्टीरिया को बहुत जल्दी किल कर देता है। तो गंदम के दानों को स्टोर करने के लिए मेथड ये है कि सबसे पहले 2 बोरियां दाने डालें, उसके ऊपर नीम के पत्ते डालें और फिर दानों की इसी तरह लेयर लगाते जाएँ, तो आपके दाने बहुत देर तक स्टोर रहेंगे, इनमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। टिप नंबर 2, हमारे किचन में बहुत धुआं हो जाता है, हालांकि कंटिन्यूस हुड भी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी धुआं बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब किचन से कुकिंग से फारिग होते हैं। तो आपने ये करना है, कुकिंग करने के बाद आप 2 से 3 मिनट हुड लगा रहने देना है, क्योंकि ये किचन में जितना भी धुआं रह गया होता है वो तमाम सक कर लेता है और किचन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट टिप, सबसे बड़ा मसला, लहसुन छीलते हुए हमारे हाथों में जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका हल ये है कि आप लहसुन को जब भी छीलना हो तो उसको पानी में भिगो कर रख दें। तकरीबन 1 से 2 घंटे आप उसको पानी में भिगो कर रखें, उसके बाद उसको निकाल कर छीलेंगे तो आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आटा गूंदते वक्त अगर परात के नीचे गीला कपड़ा रख लिया जाए तो परात बिल्कुल भी मूव नहीं करती। और अगर आपने आटा गूंदते वक्त पानी में 2 चम्मच दही शामिल कर लें तो आपकी रोटियाँ बहुत नरम फूल और बनती हैं। और इसके अलावा एक और टिप ये है कि अगर हम आटा पेड़ा बनाने के बाद जब बेलते हैं तो बेलने के बाद बेलते वक्त हम बहुत ज़्यादा खुशके का इस्तेमाल करते हैं। खुशके का इस्तेमाल अगर कम करेंगे तो रोटी भी अकड़ी भी नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट होगी। और इसके अलावा एक और टिप ये है कि आप रोटी को हमेशा ऐसे छोड़ कोई कपड़ा लेकर उसको अच्छे से दबा दबा कर इस तरह आग पर सेक कर बनाएंगे, फिर भी रोटी बहुत अच्छी बनती है और नरम होती है और अकड़ती बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ लोगों को डर लगता है रोटी को इस तरह बनाने से, तो आप फिर स्पैचुला या किसी भी चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। ये कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत मुफीद साबित होती हैं। इसके अलावा आपने ऑयल बॉटल को कभी भी डायरेक्टली आपने किचन टॉप पर नहीं रखना है, इससे बहुत ज़्यादा किचन काउंटर में ग्रीसीनेस आ जाती है, ग्रीसी हो जाता है, तो आप इसके नीचे टिशू रखें। इसके अलावा नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर वो ऐसे खाने जिनमें जैसे कि करेले हो गया या बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, जिनको हम फ्राई करके बनाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लास्ट में ऑयल आ जाता है, जो कि खाते वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उस ऑयल को आप खाना तैयार करने के बाद उसको निकाल लीजिए और उसको आप इसी सेम खाने में जब दोबारा से आप करेले बनाएं या कोई ऐसी सब्ज़ी बनाएं जो कि फ्राई होकर बनती है, उसमें रीयूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टिप, आप जब भी रोटी बनाकर फारिग हो तो आपने कोशिश करनी है कि आपके किचन काउंटर पर बिल्कुल भी आटे का एक ज़र्रा भी ना हो। जी हाँ, कॉकरोचेस आने का मेन रीज़न यही होती है कि हमारे किचन काउंटर पर कोई ना कोई खाने का कोई ना कोई पार्टिकल या कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। और किचन के जो खुशके के बर्तन है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि आपका किचन काउंटर भी मैस फ्री हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और किचन काउंटर को साफ़ करने के लिए हमेशा आप टॉवल के फैब्रिक का या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे तो आपका किचन काउंटर बहुत शाइनी भी रहेगा, बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। मेरी तो आदत है, मैं हमेशा से किचन काउंटर को इसी तरह के माइक्रोफाइबर या फिर टॉवल के कपड़े से साफ़ करती हूँ और कुकिंग के फ़ौरन बाद तमाम काउंटर और स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ। इससे होता यह है कि खाने के चीज़ों के दाग बहुत नरम होते हैं तो फ़ौरन से उतर जाते हैं। बाद में जब दाग सख्त हो जाते हैं तो उसको उतारने के लिए हमें स्क्रबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।